So everyone note down. In today's class, first of all, I'm going to teach you number 11 ka E and F. Okay. So I want your attention, everyone. Question number 11 ka E and F. So you are given, everyone note down. You are given sine square beta equals to sine alpha into cos alpha, and we have to show that two cos 3 theta is equals to, I'm sorry, we have to show that cos 2 beta is equals to 2 cos square pi by 4 प्लस अल्फा. ये हम लोग को शो करना है. ठीक है. तो सबसे पहले ध्यान देना सबको, हम लोग इस सम को करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूलाज का जरूरत है पहले हमको डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos 2a? You know that it is 2 cos square. 2 cos square a. Cos square a. It means that if you have at the place of a 30 degree, here you will get 2 into 30, that is 60 degree. मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका डबल, देखो ये ना डबल कर देना, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा अगर राइट साइड में लिखना होगा तो उसका हम लोग को हाफ एंगल लिख देना, उसका हाफ करके लिख देना. ऑलराइट, सो दिस इज द वे. ये एंगल का एक कन्वर्जन है, इस तरीके से एंगल का कन्वर्जन है. मतलब अगर मुझे राइट इस चीज को इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं हाफ कर दूंगा, अगर मुझे राइट से लेफ्ट लिखना हो तो मैं डबल कर दूंगा. तो ध्यान से नोट करना, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग RHS of this proof part, taking RHS. So everyone tell me, what is the formula of 2 cos square a? अगर मान लो मैं इस पूरा को a assume करता हूँ, 2 cos square a. So tell me what will be 2 cos square a equals to, anyone? बताओ. 1 plus cos 1 plus cos 2. Yes, 1 plus cos. तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ. तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे, इसमें जैसे कि यहाँ पे a में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 में बन गया, तो वैसे इस एंगल में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ तो यहाँ पे क्या है. pi by 2 plus 2 theta. 2 alpha. This is alpha. 2 alpha. So it's pi by 2 plus 2 alpha. It's very simple. You can understand this way, that 1 plus cos twice a is equal to 2 cos square a. मतलब हम लोग जो भी एंगल है उसका हम यहाँ पे डबल 2 टाइम्स करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे. मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है इसका हम डबल करके यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया इसको. अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 90 plus theta? cos pi by 2 का मतलब होता है 90 डिग्री. 2 अल्फा को हम लोगों ने थीटा मान लिया. ठीक है, तो बताओ तो cos 90 plus theta कितना होगा, सोच के बता कि cos 90 डिग्री plus theta is equals to how much? Tell me. Sir, minus sin theta. So minus sin theta. कैसे? You know that इसको हम लोग 1 into 90 डिग्री प्लस थीटा लिख के 1 into 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये 1 ऑड है तो cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा एंड थीटा है. मतलब cos 90 plus theta is equals to minus sin theta. So cos 90 plus theta is equals to minus sin theta, that is minus sin 2 alpha. Plus into minus becomes minus, so this is sin 2 alpha. अब देखो ध्यान से, हम लोग को शो करना है कि ये cos 2 बीटा के बराबर है. ठीक है, और एक कंडीशन भी दिया हो, ये कंडीशन भी दिया हो. तो थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, तुमको यहाँ पे ये सॉल्व करके जस्ट look here everyone, you have to solve this and you have to get result in terms of beta alpha beta gamma होता है ना. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये अल्फा के टर्म्स में देखो एंगल, और तुमको आंसर जो है बीटा के टर्म्स में लाना है. इसका मतलब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तब जाके
मुझे रिजल्ट जो है बीटा में मिलेगा। सो मुझे एक बात बताओ, इस कंडीशन को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मुझे बताना तुम लोग कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। 2 sin a cos a इट इज 2 sin a into cos a होता है फॉर्मूला। तो फिर sin 2 अल्फा कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 sin अल्फा into cos अल्फा। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग ने इसीलिए इसको मतलब इस फॉर्म में हम लोग ने हाफ आइडेंटिटी फॉर्मूला में कन्वर्ट किया इसको हम लोग ने इस फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट किया बिकॉज़ हम लोगों को sin अल्फा into cos अल्फा का वैल्यू पता था इन टर्म्स ऑफ बीटा, ठीक है। हम लोग को पता था कि sin स्क्वायर बीटा was given to us, it's equals to sin अल्फा into cos अल्फा। sin अल्फा into cos अल्फा is equals to sin स्क्वायर बीटा पता था हम लोग को। अब मुझे कोई बताओ कि ये कोई तुमको फॉर्मूला दिख रहा है जिससे तुम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, अपने कॉपी में देख के बताओ। cos 2a Yes, check in a copy everyone. 1 minus 2 sin square beta can be written as cos 2 times beta, which is equal to LHS. Hence proved. Copy down first. So now we move to the next sum of number 11, that is number F. It is quite simple. ये ज़्यादा मतलब थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा एक बार। See, we have 2 cos theta equals to x plus 1 by x, and we have to show that 2 cos 3 theta is equals to x cube plus 1 by x cube। ये हम लोग को शो करना है। तो ध्यान देना एक बार यहाँ पे x plus 1 by x है, यहाँ पे x cube plus 1 by x cube। देखो इससे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्यूबिंग करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्यूबिंग कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, वो देख के पता चल रहा है। देखो x plus 1 by x, x cube plus 1 by x cube। तो एक बात बताओ, a plus b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोगों को मैंने फर्स्ट डे ये फॉर्मूला ही दिया था, इट इज a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। इफ यू रिमेंबर, याद करो मैंने पहला दिन जो क्लास कराया था वो मैंने ये सारे फॉर्मूलाज ही डिस्कस किए थे। क्लियर? अब एक बात बताओ, मुझे इससे ये लाना है, तो ध्यान देना। पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं, ठीक है। आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई एम क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो प्लीज नोट डाउन बोथ साइड्स मींस लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब एंड राइट हैंड साइड का क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे इसका क्यूब कर दिए, इसका क्यूब कर दिए, नहीं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, साइड्स मतलब लेफ्ट साइड का होल क्यूब, ठीक है, और राइट साइड का भी होल क्यूब। याद रखना ये चीज, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड्स इसको कहते हैं। सो मैंने किया क्या यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। अब देखो नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज क्यूब ऑफ 2 cos थीटा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और cos थीटा का होल क्यूब हो जाएगा cos क्यूब थीटा। यहां पे हम a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab सर वो 2 cos 3 थीटा है। क्या है? 2 cos 3 थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में सर। हाँ, 2 cos थीटा है, 3 थीटा नहीं है। तो चेक करेगा ये तो सर 3 थीटा है। 2 cos थीटा दिया हुआ है, उनको प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा। क्वेश्चन तो ऐसे है ना। ये सर। हाँ ना, सो अगर यहाँ पे मैंने a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। So we have 8 cos क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे हमको प्रूफ पार्ट में सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, देखो तो राइट साइड में मुझे सिर्फ चाहिए x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब। प्लीज नोट डाउन, राइट हैंड साइड के प्रूफ जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ के राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या चाहिए हमको, x क्यूब चाहिए और उसके बाद प्लस 1 by x क्यूब चाहिए। ये रहा x का क्यूब और 1 by x का होल क्यूब कितना होता है, इट इज 1 का क्यूब व्हिच इज 1 by x का क्यूब व्हिच इज x क्यूब। मतलब राइट साइड में मुझे सिर्फ इतना ही रखना है और बाकी सारी चीजों को मुझे लेफ्ट में रखना पड़ेगा, लेफ्ट में। और लेफ्ट में भी अपना जो रिजल्ट है वो cos में है, x में नहीं है।
तो एक बात बताओ मुझे सब कोई, यहाँ पे x तो कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, ये x तो कैंसिल हो गया, लेकिन मुझे कोई बता सकता है कि x प्लस 1/x को हम लोग क्या करेंगे? 2 cos theta. x प्लस 1/x को 2 cos थीटा से रिप्लेस कर देना है यहाँ पे, 2 cos थीटा से। याद रखना सब कोई कि x प्लस 1/x को 2 cos थीटा से रिप्लेस करना है। कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ने x प्लस 1/x को 2 into cos थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मुझे ये कैसे पता चला? ये मेरे को आइडिया कहां से मिला? क्योंकि आइडिया जो है ये इस चीज को देख के पता चला कि राइट साइड में सिर्फ x³ प्लस 1/x³ चाहिए, x³ प्लस 1/x³ चाहिए। इसका मतलब मुझे सारे टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाना पड़ेगा, और ले जाने से पहले मैंने क्या किया देखना एक बार, x प्लस 1/x को मैंने 2 cos थीटा से रिप्लेस किया, क्योंकि x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 बचा है, 3 into 2 cos थीटा। Now let us bring this on the left hand side. So we have 8 cos³ theta minus 3 to the 6 cos theta. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे राइट साइड तो क्लियरली मैच कर रहा है, दिख रहा है, अब मुझे राइट लेफ्ट साइड भी मैच कराना पड़ेगा। कराने के लिए मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मुझे 2 कॉमन लेना चाहिए, 2 कॉमन लेना चाहिए दोनों में। तो देखो 2 कॉमन है भी, तो क्या बच रहा है? 4 cos³ theta minus 3 cos theta बच रहा है 2 कॉमन लेने के बाद। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो है इसको रिड्यूस करके क्या हम ये लिख सकते हैं? कोई फॉर्मूला है? Yes sir. Cos है ना 3 फॉर्मूला? theta. यस, ये देखो फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, तो ये हो गया 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू x³ plus 1/x³। So this is what we have to prove. All right, check कर, ठीक है, एक बार फटाफट कॉपी कर इसको। Now listen what I am saying. बहुत लोग इसको ऐसे भी किया होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया होगा और यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। क्या होता है cos 3a का फॉर्मूला? अभी हमने देखा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ पे जहां जहां cos थीटा दिख रहा है cos थीटा का वैल्यू रिप्लेस किया होगा, मतलब यहाँ से इसको लिखा होगा 2 4 जा 8 cos³ थीटा minus 3 into 2 cos theta. We can write 8 cos³ theta as 2 cos theta का whole cube. अब देखो, अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा, जहां जहां 2 cos theta होगा ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया, और इसको सॉल्व करके देखना ये आ जाएगा x³ plus 1/x। तो ये भी दूसरा अल्टरनेटिव है, बट दिस इज बेटर, काफी बढ़िया स्टैंडर्ड मेथड है, ये भी कर सकते हो, तुमको उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बट आई प्रेफर दिस फर्स्ट वन। So I can see one more doubt in number 11, and that is number B. So I'm taking LHS to prove this. I'm taking LHS, that is cos 5x, and see we need result in terms of cos x. We need result in terms of cos x. Alright, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि हमको आंसर जो है cos फंक्शन में लाना है और एंगल जो है वो x होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाफ एंगल अप्लाई करेंगे तो हम और कॉम्प्लेक्स बना देंगे, या अगर हम 1/3 अप्लाई करें तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मैं तो क्योंकि 5x का हाफ क्या होता है 5x/2 ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 5x का 1/3 भी क्या होता है 5x/3, वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अगर तुम लोग ये सम को नंबर सी जैसे डील करोगे ना, नंबर सी जैसे ही, तो ये तुम लोग गलत कर रहे हो, बिकॉज 6x 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो तुम यहाँ पे याद होगा लास्ट जब मैंने 2 मेथड बताया था, एक हाफ एंगल में कन्वर्ट करके और पहले एक बार 1/3 एंगल में कन्वर्ट करके, डू यू रिमेंबर दैट? बिकॉज यहाँ पे 6x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, और 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, 3 से डिवाइड करने से 2x आएगा। Clear everyone? So that's why we can do that way, but here we cannot apply that same logic. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को पहले 5x को ब्रेक करना होगा in terms of 3x and 2x। अब यहाँ पे cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करो, which is cos a into cos b minus sin a into sin b।
उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं cos 3a का फॉर्मूला के? हाउ मेनी फॉर्मूलाज डू वी हैव cos 3a का? एक ही फॉर्मूला एक है कि नहीं? और वो फॉर्मूला क्या है बताओ तो cos 3a का? 4 cos cube a minus 3 cos a। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो रिजल्ट है वो cos x में लाने का। cos x मतलब फंक्शन cos एंगल x होना चाहिए। फंक्शन कौन सा होना चाहिए? cos, और एंगल क्या होना चाहिए उसका? x होना चाहिए। अब cos 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बताओ? चार फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2a का कौन सा अप्लाई करें बताओ? cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x। तुम लोग बताओ कौन सा अप्लाई करें? सर सेकंड सर वाला सेकंड वाला। क्योंकि हमको आंसर cos x में चाहिए, मतलब हम यहाँ पे 2 cos square x minus 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट sin 3x का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब जो एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। उसके बाद sin 2x का भी हमारे पास ऑप्शन तो है दो, लेकिन हम tan वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। रिपीट, sin 2x का 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला और sin 3a का ये फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, एंड हु कैन टेल मी व्हाट इज cos cube x into cos square x? बताओ। cos 5x। cos to the power क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। ये क्या हो जाएगा? cos x 4 to the power 5 प्लस into माइनस इज माइनस, 4 cos cube x into 1 is 4 cos cube x, minus into plus is minus, 3 to the 6. What is cos x into cos square x? It is cos cube x, and minus minus plus 3 cos x into 1 is 3 cos x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ध्यान देने का माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, sin x into sin x is sin square x into cos x we have। All right everyone, next minus into minus is plus, 2 4 जा 8, sin x into sin cube x is sin x 4 to the power 4 into cos x ऑलरेडी है तो into cos x। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट भी खोल दिया, तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो इतना तक हमको कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, मतलब आई मीन सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, लेकिन अब दिमाग नहीं लगाना कि किस में कन्वर्ट करना है, वो सब अब करना नहीं। सो व्हाट इज माइनस 4 cos cube x माइनस 6 cos cube x, प्लस 3 cos x। अब मुझे बताओ तुम लोग, यहाँ पे अपने लोग को आंसर cos x मिला है। देखो यहाँ पे x तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन अब बस हमको करना क्या है कि जो फंक्शन है उसको मुझे cos में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे cos में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? 1 minus cos square x 1 minus cos square एग्जैक्टली, x। देखो ध्यान देना, ये जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसमें कहीं भी एंगल चेंज नहीं होता, मतलब थीटा थीटा आंसर 1 होता है, मतलब थीटा की जगह x/2 लगा, 2x लगा, मतलब दोनों से आंसर 1 होता है। मतलब ये जो है आइडेंटिटी है, अलग फॉर्मूला हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो sin x होल टू द पावर 4 का, क्या हम sin x होल टू द पावर 4 को sin स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख के और sin स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं? All right, is this clear what I've done? sin x होल टू द पावर 4 को मैंने sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया पहले, और sin स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। All right, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। Now see, minus into plus is minus 6 cos x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 cos x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 cos x को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करें
तो ये 6 cos क्यूब x हो जाएगा। यहां पे 8 cos x। अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्या होता है? cos x होल टू द पावर 4 माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। और एक चीज याद रखना तुम लोग, सपोज a into b plus c into d है, इट इज सेम एज ad into b plus c। मतलब एक और d का जो प्रोडक्ट है वो b और c दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ad भी हो जाएगा, ये adc हो जाएगा। ठीक वैसे ही 8 cos x को मैंने दोनों टर्म से ये रहा, 6 cos x को मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ब्रैकेट भी हट गया, ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ये लंबा हो गया सब, एंड देयर इज नो अदर वे। Now plus into plus is plus 8 cos x plus 8 cos x whole to the power 5 plus minus is minus 16 cos cube x, and last में इसको reduce करो। So what is 8 cos x whole to the power 5 plus 8 cos x whole to the power 5? 16 cos x whole to the power 5। उसके बाद minus 10 cos cube x, ठीक है, minus 16 cos cube x becomes minus 26 cos cube x, and plus 6 cos cube x will become what? Minus 20 cos cube x, ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लस 3 cos x plus 3 cos x minus 6 cos x becomes minus 3 cos x, and what is minus 3 cos x plus 8 cos x? It is 5 cos x. This is what we have on the right hand side, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में दो चीज रहना चाहिए कि हमको रिजल्ट cos में लाना है और एंगल x रखना है, तो हो जाएगा। इसको घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, इसको एक बार कॉपी करो। चलो so now we will not do number 12 first, we'll do number 13 first, okay? So I want your attention everyone, okay? I want everyone to pay attention। 13 बहुत बढ़िया और ट्रिकी सम है, ठीक है, ध्यान देने का। तो सबसे पहले 13 का क्वेश्चन नंबर जो ए दिख रहा है ना, ए cot a minus tan a equals to 2 cot 2a। एक बार सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाओ और देखना हम लोग ये सम को नंबर बी सी डी और ई में कैसे यूज करके इसको कितना सिंपल बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग बाकी सम्स में इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड ले करके, ये टाइप है, सुनना एक बार प्लीज एवरीवन नोट डाउन। 13 नंबर जो सम है ये टाइप सम है, ये टाइप सम। टाइप सम मतलब तुमको इसका लॉजिक को दिमाग में रखना पड़ेगा, और लॉजिक क्या है, ये सम। तो मैं चाहता हूं सबको को पहले ये सम को अभी कंप्लीट करने के लिए दो मेथड से, एक मेथड से नहीं, दो मेथड से कंप्लीट करो। एक साइन कॉस में कन्वर्ट करके और एक को टैन में रख करके कंप्लीट करो। चलो जल्दी करो, तो मैं 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूं, सब कोई कंप्लीट करेगा अभी। So the two methods are we have cot a minus tan a. First of all, write cot in terms of sin and cos. So we can write cot a as cos a by sin a. We can write tan a as sin a divided by cos a. Let us take LCM. तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a इंटू cos a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग को आंसर चाहिए 2 cot 2a, ठीक है। तो एक बात बताओ, cot 2a का मतलब क्या होता है? इट इज cos 2a डिवाइडेड बाय sin 2a। मतलब हमको न्यूमरेटर में cos 2a में आंसर डालना है और डिनोमिनेटर में sin 2a, और इसके आगे 2 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हमें ला देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को cos 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। I multiply numerator and denominator by 2 first. अब पूरा पूरे दिख रहा है कि हमको क्या चाहिए, वो जो चाहिए वो मिल रहा है। सबसे पहला चाहिए 2 मुझे चाहिए, ये रहा है, ठीक है, सुनना एक बार सबको। 2 मुझे चाहिए, ये रहा, दिख रहा है। उसके बाद मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए बताओ तो? cos 2 क्या चाहिए? cos 2। इस ये फॉर्मूला तुमको कोई दिख रहा है cos 2a का? देखो तो, yes sir Yes, हाँ sir. सर। है कि नहीं? Yes, ये cos 2a का फॉर्मूला है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? sin 2a। ऐसे कोई फॉर्मूला है देखो तो, yes sir डायरेक्ट sin 2a का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into cot 2a हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू RHS। ऑलराइट, ये हो गया एक मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो गया देखना एक बार। हम cot को पहले 1/tan लिख देंगे। इसके बाद I'll take LCM. 1 into 1 is 1, tan A into tan A is tan square. ठीक है, ध्यान दें। अब मुझे चाहिए आंसर 2 cot 2a। तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचूंगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट tan में है, तो एक बात बताओ, cot को अगर हम tan में कन्वर्ट करें तो 1/tan 2a होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? 1/tan 2a। cot 2a क्या होगा? 1/tan 2a। अब बताओ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 2 चाहिए न्यूमरेटर में, तो चलो 2 मल्टीप्लाई कर देते। तो मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे हम न्यूमरेटर में सिर्फ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब मुझे कोई बता सकता है इतना पार्ट अपने कॉपी में देख के बताओ कि कोई फॉर्मूला है या नहीं, बताओ। tan 2a 1/tan 2a. ऑलराइट, सो देखो एक बार अपने कॉपी में, तो ये 2 में जैसे है वैसे रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो तुम अपने कॉपी में कि tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a by 1 minus tan square a। तो फिर एक बात बताओ, 1 minus tan square a by 2 tan a का फॉर्मूला क्या होगा? 1/tan 2 होगा कि नहीं? रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। 1/tan 2a का मतलब क्या होता है? cot 2a। 2। Now this is equal to RHS। तो है कि नहीं? बहुत दोनों ही अलग अलग तरीके से मैंने करके दिखाया। अब देखो ये सम को कैसे यूज करके कितना इजीली नंबर बी, सी और ई तीनों कैसे हो जाएगा। जबकि याद करो तुम लोग, आई रिमेम्बर स्टिल कि सम नंबर ई पहले भी था, तुम अपने कॉपी में देखना, और मैंने उस समय छोड़ा था ये सम, तुमको याद है? आई रिमेम्बर। तो पहले एक बार ये सम कॉपी करो जल्दी से। Everyone, as you know that all the formulas is already done, but now after all the trigonometry formula at the end of in your copy, formula copy, please write down this as a formula। ठीक है, इसको as a formula नोट करना, और इसको अभी हम लोग यूज करके सम नंबर बी करने वाले हैं। थर्टीन का क्वेश्चन नंबर बी। So I am taking LHS, okay? 13 का क्वेश्चन नंबर बी, और मैं ये बताता हूं, तुम लोग सी और ई तुम लोग खुद करेंगे। So we have tan A plus 2 tan 2A plus 4 tan 4A plus 8 cot 8A, and you have to show that it is equals to cot A. So I want your attention here. अब सबसे पहले मुझे बताओ कि cot A minus tan A if it is equal to 2 cot 2A, cot 2A minus tan 2A क्या होगा बताओ? cot 2A minus tan 2A कितना होगा? अगर cot A minus tan A is 2 cot 2 cot 4a. it will be 2 cot। now you have understood कि कैसे करके एंगल चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल A है तो यहाँ पे 2A बन गया, तो यहाँ पे अगर 2A होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4A। मतलब ये हो जाएगा 2 cot 4A हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार ध्यान से नोट करना, हम इसको दो तरीके से सबको बताएंगे। पहला एक बार तरीका को ध्यान से देख सकते हैं, हमको शो करना है आंसर क्या लाना है हम लोग को? cot A, ठीक है, हमको आंसर cot A लाना है। तो सिंपल तरीका, हम एक बार cot को ऐड करते हैं
और कॉट ए हटाने के लिए हम कॉट ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो आई एम एडिंग कॉट ए एंड टू रिमूव दैट आई एम सब्ट्रैक्टिंग कॉट ए। नेक्स्ट, इन दोनों में से I'm sorry, I just missed one thing. You know what I missed it? मैंने कॉट को ऐड किया, कॉट को सब्ट्रैक्ट किया और गलती से टैन को मैं भूल गया लिखना है। इसके बाद सारा चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे बताना है एक बार सबको, अब मुझे आंसर में कॉट ए चाहिए। देखो ध्यान से, कॉट ए आंसर में बचना चाहिए, बाकी सब कुछ कट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखना है, इन दोनों में से माइनस एन कॉमन लेंगे। देखो एक बार, इन दोनों में से अगर इन दोनों टर्म्स में से माइनस एन कॉमन ले लें तो बच जाएगा कॉट ए माइनस टैन। ऑलराइट, नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज कॉट ए माइनस टैन? बताओ। 2 cot 2a. 2 कॉट 2। तो कॉट ए है और ये रिड्यूस होके 2 कॉट 2a। अब बताओ नेक्स्ट, अब इन दोनों में से हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से अगर -2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा cot 2a माइनस tan 2a बच जाएगा। और कोई बता सकता है कि cot 2a माइनस tan 2a कितना होगा? 2 cot 4a. 2 cot 4a. 2 ऑलरेडी है, 2 cot 4a आ गया। अब वापस से इन दोनों में से हम -4 कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन लेने के बाद बचेगा cot 4a माइनस tan 4a। कोई बता सकता है कि व्हाट इज cot 4a माइनस tan 4a? 2 cot a. 2 cot 8a. अब देखो तो एक बार आया कि 2 cot 8a थोड़ा लंबा है ये मेथड, मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ, डोंट वरी। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 4 2 8, 8 cot 8a माइनस 8 cot 8a प्लस 8 cot 8a कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज cot। मतलब मैंने क्या किया देखना एक बार, मैंने प्रूफ पार्ट को देखा कि हमको cot a चाहिए, जहां कहीं cot a दिख नहीं रहा था तो मैंने cot a ऐड किया और हटाने के लिए cot a सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद मैंने बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए मैंने इन दोनों का एंगल्स को चेक किया और देखा कि इसमें से माइनस एन कॉमन ले लें तो cot a माइनस tan a बच जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आया, कितना बचे? इन दोनों में से -2 कॉमन ले लें, इसमें वापस से फॉर्मूला अप्लाई करें, वापस से इसमें से -4 कॉमन ले लें, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लास्ट में दोनों कट गए बिकॉज़ 4 2 8 तो -8 cot 8a प्लस 8 cot 8a क्या हो गया, कैंसिल हो गया एंड आंसर इज cot। सो एवरीवन कॉपी, these are very very tricky and good sums. These are just to enhance your trigonometry का जो ये चैप्टर है उसको और बढ़िया करने के लिए ये सब सम्स का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। Now we will use this formula from right hand side. ये हमने LHS से किया, अब हम RHS से इसको देखेंगे। तो ध्यान में RHS से कैसे हम देखेंगे इसको। Can I write 8 cot 8a as 4 into 2 cot 8a? Check once because 4 2 8 होता है। अब बताओ मुझे 2 cot 8a क्या होगा? अगर 2 cot 2a cot a minus tan a होगा, 2 cot 2a अगर 2a मान लो a बन जाता है तो बताओ तो 2 cot 8a cot कितना? 4a minus tan 4a. देखो ध्यान देना, एंगल हाफ कर देते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है, कॉट फंक्शन का एंगल क्या है 8a, 8a का हाफ क्या होगा 4। अब 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट एलिमिनेट करो। प्लस इनटू माइनस, सॉरी प्लस इनटू प्लस इज प्लस,
अब देखो -4 tan 4a प्लस 4 tan 4a कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गई। अब इसको वापस से क्या करेंगे, ये काफी सिंपल तरीका है, मैंने जबरदस्ती को मैं जानबूझ के मेथड बताता हूँ सारा कि तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला का क्लैरिटी हो, कंसेप्ट भी और कुछ भी समझ में आए, और भी कंसेप्ट तुमको समझ में आए। अब देखो 4 को मैंने 2 into 2 लिख दिया। अब बताओ मुझे 2 cot 4a क्या होगा, 2 cot 4a बताओ। Cot 2a minus tan 2a. It will be cot 2a because 4a का हाफ क्या होता है 2 minus tan 2a. Open the bracket. ओके, देखो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट 2 cot 2a कितना होता है बताओ, cot a minus tan a कैंसिल हो गया, आंसर इज cot a। है कि नहीं इजी, पहले वाला जी भी बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट ये उसके कंपैरिजन में काफी इजी है। इसको एक बार कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद एवरीवन विल ट्राई नंबर सी, और देखते हैं कि सी कौन 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर देता है। पता है सी नंबर 3 लाइन का सम ही है, मैं बता रहा हूं इसे, 1 2 3 तीसरा लाइन में आंसर है। नाउ लेट मी सी कौन करता है। Everyone note down sum number C, 13 का number C. See, I am taking left hand side. Okay? So we have tan 70 degree, 70 minus tan 2020 degree minus 2 tan 4040 degree, and you have to show that it is equals to 4 tan 1010 degree. Yeah. इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, 70 प्लस 20 कितना होता है बताओ तो? 90. 90. तो क्या मैं tan 70 को cot क्या लिख सकता हूँ बताओ, cot 20 degree. 20. and you can write down the reason for this, that tan theta is equals to cot 90 degree minus theta. अब बताओ cot 20 minus tan 20 कितना होगा, cot 20 minus tan 20 2 cot 40 degree. you can mention that cot a minus tan a equals to 2 cot 2a, you can mention this. अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, now tell me what is cot 40 minus tan 40. 2 cot 80 degree. Tan cot 40 minus tan 40 is 2 cot double of this angle, that is 80 degree. लेकिन आंसर तो ये नहीं चाहिए हमको, आंसर चाहिए 4 tan 10 डिग्री। क्या करें Sir, complementary. Complementary cot angles. 80 is equals to tan 10। इतना सिंपल तरीके से, बट पता है ये सम अगर तुम ये लॉजिक ना अप्लाई करो तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उस मेथड में नहीं जाना चाहता, कॉपी करो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 13 का नंबर ई, 13 का क्वेश्चन नंबर ई। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये सब पहले भी किया हुआ था ये वाला सब, इसमें कुछ खास नया लॉजिक नहीं है, ठीक है, मैं गलती से इसको यहाँ पे दे दिया, रिपीट कर दिया, बट इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये किया हुआ है, तुम देखना जहाँ पे याद है ना tan 3a tan 2a ऐसा एक सम था ना, याद है, उसके नीचे ये सम था, ठीक है, तो ये तुम लोग खुद करना, अभी ये सम तुम लोग ट्राई करो। सो आई एम टेकिंग RHS, क्योंकि RHS यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, अब देखते हैं, और हमको लाना क्या है tan 70। तो सबसे पहला चीज 2 tan 50 डिग्री, ठीक है, एक बात बताओ, tan 50 डिग्री को हम लोग cot 4040 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑलराइट, अब देखो व्हाट इज 2 cot 2a, व्हाट इज 2 cot 2a बताओ,
cot A हो minus जाएगा। tan A. मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे लिख दो। तो कॉट क्या होगा, हाफ एंगल 20 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री हो गया। tan 20 कैंसिल हो गया, cot 20 इज कैंसिल, लेकिन लाना क्या था tan 70, cot 20 को tan 70 डिग्री। तो देखो कितना इजीली ये सब सम्स हो जाता है जस्ट बाय नोइंग अ पर्टिकुलर कांसेप्ट। नाउ everyone listen here, you can copy down this particular sum also. Okay, and after copying this sum, please note down, in this class I'll keep it till here only. There is here, I mean, few questions on the left now, बहुत ही कम questions बचा हुआ है, and finally we are almost about to be, I mean, about to complete this chapter trigonometry.